हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ का थर्ड लेक्चर, लेक्चर नंबर थर्ड। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम फिर से पुराने टॉपिक को जो भी हमने लेक्चर लिया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि भाई जब सेम सेम आते हैं तो क्या होता है, जब सेम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, सेम वाले के लिए एक जैसे आ जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होते हैं। और जब प्लस लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट आते हैं, डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट अलग अलग के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। यहाँ तक सबको पता होगा। लेफ्ट मतलब बाएं, बाएं बाएं आते हैं तो क्या होता है, माइनस। दाएं दाएं आते हैं तो क्या होता है, माइनस। और बाएं दाएं आते हैं तो क्या होता है, और दाएं बाएं आते हैं तो क्या होता है भाई, प्लस होता है। इन दोनों में प्लस और इन दोनों में माइनस। सेम आएंगे तो माइनस और डिफरेंट आएंगे तो प्लस। यहाँ तक तो हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। अब आगे थोड़ा सा एडवांस लेक्चर है, उसके बारे में सीखेंगे। और तसल्ली से कॉपी पेन पेपर लेके बैठ जाइए। बिना कॉपी पेन के आपको भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब लेवल ऊपर हो रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिएगा, विच लेटर इज टेंथ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से सबसे पहले, राइट हैंड से देखो भाई, राइट हैंड से, आर से लास्ट से देखते ना, राइट हैंड से फोर्थ फ्रॉम राइट हैंड। तो फोर्थ और फिर राइट है तो राइट राइट क्या होगा, माइनस होंगे 10। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -6। क्या आपको पता है कि भाई -6 कैसे निकाला जा सकता है? -6 कैसे निकाला जा सकता है, हमें पता है ABC ऐसे चलते जा रहा है, XYZ। तो -6 निकालना है, मतलब यहाँ से -6 निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे 1 हो जाता है, -6 निकालना है, x है, ठीक है। यहाँ पे z है, 0 है, y कितना है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता आएगा, ठीक है। इसको 0 भी कह देते हैं और इसको 26 भी कह देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये 25 होगा तो इसको -2 कह सकते हैं, इसको माइनस x को क्या कह सकते हैं, -3 कह सकते हैं, -1 -2 -3, ऐसे w को -3 ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता है राइट से निकाल, राइट है तो हमें लेफ्ट से निकालना होगा। लेफ्ट से कैसे निकालेंगे, लेफ्ट से, राइट है, राइट का है तो उसको लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 26 है 26 में से माइनस कर देते हैं, 26 में से माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, -6 है तो माइनस करेंगे तो या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 27 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट होने पे आपस में। और ये कितना 6, ये 33 हो गया, कितना हुआ 33, लेफ्ट से 33। हमें पता है 26 ही लेटर होते हैं, हमें पता है 26 लेटर होते हैं। तो 26 के बाद दोबारा 26 यहाँ मान लो आ गया 26, फिर उसके बाद कितना, 26 में से कितना बढ़ रहा है, 26 में से बढ़ रहा है भाई, 26 में से माइनस कर लो भाई, 26 माइनस 33 -26 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो ऐसे फिर ये 27 होगा, A 27 हो जाएगा, B फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, C 29, ऐसे चलता जाएगा। फिर उसके बाद 7, 7 आगे कितना बढ़ेंगे, 7 बढ़ेंगे तो 7 का क्या होगा, G होगा। ऐसे 33 पे मैं बता देता हूँ 33 पे कैसे आएगा। फिर C के बाद D आ जाएगा, D कितना है, 30 है। फिर E है 31, फिर F है 32, फिर G है 33। यहाँ समझ में आ गया जी कैसे 33 हुआ। और माइनस करने पे, 33 में से माइनस करने पे 26 आ गया तो ये कितना होगा, 7 हो गया। यहाँ पे 7 भी लिख सकते हैं। तो आपको अगर वैसे देखा जाए कि भाई पूरा डिटेल में करना है तो ABCD ऐसे काउंट करते चले जाओ, या 26 में से माइनस कर दो। मैंने पिछले लेक्चर में और भी बताया था कि भाई 33 को 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 की वैल्यू कितनी है, यहाँ तक मैंने आपको बता रखा है, 7 की वैल्यू जी होती है। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, ठीक है। अब हम, ये इंग्लिश में था, अब हिंदी में सॉल्यूशन बता देता हूँ।
देखो भाई हिंदी में सॉल्यूशन देखेंगे। देखो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, पहले दाहिने ले लो भाई, दाएं, दाएं है, दाएं चौथे से 10वां, तो 10वां दाएं, दाएं 10वां है, तो माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, -6। अब देखो इसको भाई बाएं में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई हमें पता था 27 में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 27 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई 33। अब 33 हमें निकालना है, तो मैंने बताया है कि भाई कितने में से माइनस कर देना, हमें तो पता है 26, 26 लेटर होते हैं, तो उसमें से एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं 7, और वो 7 क्या होगा, 7 की वैल्यू क्या है, जी है, यही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं पर्सनली उस डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए भाई 18 में, इंग्लिश में देखिए पहले, सबसे पहले, या हिंदी में देख लीजिए पहले, अंग्रेजी वर्णमाला के दाहिने दाएं 5 है, 5 में दाएं कितना है 15, तो कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, -10। अब देखो भाई दाएं है तो उसको बाएं की तरफ से, क्योंकि हम अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से ही पढ़ते हैं, जैसे ये है ABCD है, ABCD है, XYZ है, तो इसमें देखो बाएं साइड से ही हम पढ़ते हैं, बाएं से, यहाँ दाहिने साइड में। तो हम कभी ऐसे बोलते हैं ZY X, नहीं। तो हमें बाएं से पता करना बहुत ज़रूरी है, और बाएं से पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ेगा, -10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा। अब देखो भाई 26 तो हमें पता है लेटर होते हैं, लेकिन 37 दे रखा है, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11, 11 की वैल्यू क्या होती है, के होती है, 11 की वैल्यू क्या होती है, के होती है, 11 की वैल्यू क्या होती है, के होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? भाई एक एक क्वेश्चन को पेन पेपर पे नोट कीजिए, बिना नोट करने तो नहीं आने वाला भाई, कंसेप्ट कभी क्लियर, आप वीडियो वीडियो खेलते रहेंगे लाइफ में, फिर वीडियो वीडियो खेलते रहना, परेशान हो जाओगे फिर, एक टाइम में सोचोगे भाई प्लीज, किसी, मैं कहता हूँ किसी भी टीचर की क्लास फॉलो कीजिए आप, किसी भी टीचर की, कोई भी हो, कोई भी, ठीक है ना, लेकिन उनके बैच को पूरा कंप्लीट कीजिए और उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, उनके ऊपर फैथ कीजिए, भरोसा कीजिए भाई, ठीक है ना। अगर आप सोचो ना कि भाई फोन चला के बैठे हो और आप पढ़ लोगे और कुछ नोट नहीं करोगे, और आपके दिमाग में कंसेप्ट आपके सामने चलता रहेगा, आप सोचोगे हाँ समझ में आ रहा है, सेम, क्योंकि टीचर वही होता है, क्योंकि कभी ना कभी टीचर भी एक स्टूडेंट रहता है, ठीक है ना। तो भाई वो डेली, मैं भी ऐसे ही देखता था, वीडियो देखो फिर उसके बाद अल्टीमेट ये पता चला कि भाई जब तक वीडियो देखते हैं तब तक कंसेप्ट दिमाग में रहता है, और जैसे ही वीडियो देखना बंद, जैसे वीडियो देखे बहुत दिन हुए, तुरंत कंसेप्ट धीरे धीरे हटने लग जाता है दिमाग से। बात समझ में आ रही है भाई? तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई कॉपी पेन रहते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करने लग जाते हैं, कॉपी पेन रहते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले तो हम राइट करते हैं, पहले सुनते हैं, राइट करते हैं, फिर रीड भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, और बोल देते हैं। तो अगर किसी चीज़ को लाइफ में अचीव करना है, याद करना है, लिखना है, सीखना है, कुछ भी करना है, तो ये चारों काम कर दो भाई, सुन लो, लिख लो, पढ़ लो और बोल दो। इन्हीं चारों तरीके से आप किसी चीज़ की स्टडी नहीं, पूरी लाइफ की मैं बता रहा हूँ, पूरी लाइफ में ये चार एस्पेक्ट बहुत काम के होते हैं। लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग, ये बहुत कमाल की चीज़ होती है। अगर आप इनका काम करेंगे, अगर इनसे यूज़ टू होंगे, अगर आप लेक्चर वगैरह नोट करेंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है भाई, ठीक है। मेरा काम था बताना भाई, आप नोट कीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। आगे भाई अब इंग्लिश में देखने की बारी आ गई। इंग्लिश में देखिए, विच लेटर विच लेटर इज 15 टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से, राइट एंड, राइट एंड ले लो भाई, राइट एंड से कितना है फिफ्थ, -15 कितना हो गया, -10। लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड
तो भाई लेफ्ट हैंड से करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से माइनस करा तो क्या हो जाएगा, 37। अब भाई 37 है, हमें पता है कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। माइनस करोगे कितना हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा है, 11 है। 11 की वैल्यू क्या होती है, के होती है। 11 की वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, मेरे भाई, के होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आ जाओ भाई अगले वाले। इसमें देखो भाई, विच लेटर इज 15th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से, राइट एंड से भाई देखो, राइट एंड 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 30। कितना हो गया भाई, 30 हो गया। अब मुझे लेफ्ट हैंड से बताना है इसको, लेफ्ट हैंड से। अब हमें पता है लेफ्ट हैंड से बताने के लिए क्या होता है भाई, ये मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये पूरे कंसेप्ट की जांच कर लेगा, टेस्टिंग कर रही है। देखो भाई, लेफ्ट हैंड से 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब भैया क्या होगा, ये माइनस का 3 है। अब देखिएगा भाई, माइनस का 3 है तो कैसे करें इसको, इस बात को कैसे करें। तो लेफ्ट से -3 है। अब देखो भाई, हमें पता है ABCD ऐसे जाता है XYZ। अब यहाँ से लेफ्ट है, लेफ्ट साइड, यहाँ से लेफ्ट से -3 है तो ये 1 है। इसके बाद क्या होगा, Z आएगा, Z क्या होगा, 0 होगा। फिर Y क्या होगा, -1। फिर X से क्या होगा, -2। फिर W क्या होगा, -3। तो हमें तो पता चल गया -3 है ये। इसकी -3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू आ जाएगी। बट डब्ल्यू आए कैसे, वैसे तरीके से, ये तो हमने लॉजिकली देखा है, लेकिन तरीके से कैसे ला सकते हैं। तो हमें पता है कि ये कितना होता है, लेटर कितना होता है, 26 होता है। 26 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 3 को, 3 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 23 आएगा। और 23 की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू। 26 में से करेंगे, बात समझ में आ रही है, 26 में से। एक तरीके से अगर लेफ्ट से पूछ रहा है ना, लेफ्ट से माइनस का, तो समझ लो वो राइट साइड से -3 पूछ रहा है। ठीक है ना, राइट साइड से। भाई समझ में आया भाई, 26 में से ना, तो डिटेल आपके पास में है, डिटेल्ड ये है, डिटेल्ड ये है, और शॉर्ट्स, शॉर्ट्स नहीं है, बस तरीका है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको इसको कर देते हैं भाई हम हिंदी में। तो हिंदी में कैसे करेंगे भाई, हिंदी में कुछ नहीं है, देखिएगा, देखिएगा भाई, कुछ नहीं है, बस इसमें मैं लिख देना है मुझे भाई, कहाँ से, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां, दाएं से 15वां है, और बाएं ये है। तो भाई दाएं साइड में, दाएं से 15, दाएं से 15, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो गया। अब हमें बाएं से बताना है इसको, बाएं से बताने के लिए क्या करेंगे भाई, 27 में से माइनस कर देंगे 3, बाकी सारे वही चीज़ है। कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना। मैंने डिटेल में भी बताया, शॉर्ट्स में नहीं बताया। शॉर्ट्स में बाद में बताया, पहले डिटेल में बता दिया, तब शॉर्टकट में बताया। ठीक है, आगे बढ़े भाई, आ जाओ भाई। देखो आपके पास में है, क्या लिखा हुआ है, विच लेटर इज 16 टू द लेफ्ट ऑफ 20 फ्रॉम द राइट एंड। देखो भाई, इसमें क्या है, राइट एंड है, राइट एंड से 20, और फिर लेफ्ट हैंड कितना है, 16। 20 है यहाँ पे, और फिर उसके बाद कितना है, 16 है। तो कितना हो गया भाई, ये टोटल 36 हो गया। राइट हैंड से कितना हो गया, 36 हो गया। राइट हैंड से क्या हुआ, 36 हो गया। तो लेफ्ट हैंड से बताना है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से कैसे बता पाएंगे। तो जब हम इसमें से लेफ्ट हैंड से ये है बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 में से माइनस करना पड़ता है। तो ये कितना आ जाएगा, -9। लेफ्ट हैंड में -9, तो मैंने बताया था ना, 26 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है इसको एज इट इज। तो ये कितना होगा, 17। 17 की वैल्यू क्या है, क्यू है। 17 की वैल्यू क्या है, क्यू है। बात समझ में आई। अब देखो भाई, हिंदी में कर देते हैं भाई।
दाएं से 20वां, दाएं से क्या है 20वां, और बायां कितना है 16। तो भाई 16 कर दिए, अलग है अपोजिट है तो 36। अब हमें इसको बाएं से बताना है, बाएं से भाई 27 माइनस 36 कितना हो जाएगा, -9। 26 माइनस 9 कितना हो जाएगा 17। 17 की वैल्यू क्या है, क्यू है। 17 की वैल्यू क्या है, क्यू है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। आगे आ जाओ भाई। अगले वाले अगले वाले क्वेश्चन को देखो, और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। ये अलग टाइप का है। इस टाइप में हमें कौन सा टाइप का है भाई, इसको लिखेंगे हम सब। इसमें मिड वे कॉन्सेप्ट, मिड वे कॉन्सेप्ट मिड वे कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। इसको समझेंगे। इसमें मिड वे क्या होता है। मिड वे मतलब एवरेज। मिड वे भी कह देते हैं, एवरेज भी कह देते हैं, मिड वे भी कह देते हैं, एवरेज भी कह देते हैं, ठीक है। इसका नाम है मिड वे, एवरेज और मीन, या मध्य, हिंदी में मध्य कह सकते हैं, या बीचों बीच कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखिएगा भाई, क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा भाई, पहले हिंदी में देख लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीचों बीच होता है। देखो भाई, बाएं से बाएं से देखेंगे भाई, चौथा, चौथे और 16वें के बीच में बीचों बीच कौन सा होगा, बीचों बीच कौन सा होगा, ये बात हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि फोर फोर की वैल्यू क्या होगी, डी होगी, और ये कितना होगा 16। 16 की वैल्यू क्या है, पी है। देखो, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी। अब देखो भाई, इनको छोड़ो, इनके बीच में हमें हटाना है एक एक, मिड वे हमें बताना है। तो हम एक एक को कैंसिल करते हैं, एक इधर से लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, एक लेफ्ट से, एक राइट से। भाई पहले इस क्वेश्चन को मुझे करने देना और सारे कंसेप्ट को समझो। तो बीच में क्या आया, जी आया। बीच में क्या आया, जे आया। तो ये तो था, यही क्या है, मिड है। यही क्या है, मिड है, मध्य है, बीचों बीच है, बीचों बीच है, बीचों बीच है, मध्य है, ठीक है। देखो, इन दोनों के बीच में कौन सा है, जे है। ये हमें बात डिटेल में पता चल गई। ऐसे हम डिटेल में कंसेप्ट को यूज करेंगे। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब मैं इसको शॉर्टकट में कैसे कर सकता हूँ, शॉर्टकट में कैसे कर सकता हूँ, देखिएगा भाई। शॉर्टकट में कैसे करेंगे भाई, बाएं से चौथे, चौथा है, और बाएं बाएं ही 16 है, इनके बीच में बताना है। तो हमें एक तरीके से क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है भाई, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले का सबका सबका सम करना है, और अपॉन में 2 कर देंगे। तो 4 और 16 का सम कितना होगा, 20। 20 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 10। 10 की वैल्यू क्या होगी, जे होती है। 10 की वैल्यू क्या होगी, जे होती है। बात समझ में आ गई भाई, कैसे करा है हमने, कैसे करा है कि भाई स्टार्टिंग और लास्ट वाले पॉइंट का सम डिवाइड बाय 2, और फिर क्या हो जाएगा, जो आएगी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, उसी के प्लेस को लिख देंगे, उसी के प्लेस को क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब इंग्लिश में देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। भाई क्या कह रहा है, मिड वे में बताना है। मिड 16 फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, और 16 फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट और 16 फ्रॉम द लेफ्ट, इनका सम कर देना है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, एवरेज निकालना हमें। तो ये कितना हुआ, 20। 20 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 की वैल्यू क्या होगी जी,
10 की वैल्यू क्या होगी जी। नेक्स्ट वाले में आ जाओ भाई। अब मैं डिटेल में क्वेश्चन नहीं लिखूंगा भाई। डिटेल में क्या है कि भाई अब हमें बताना है लेफ्ट से 3 और राइट से 23। भाई चाहे मैं हिंदी में बता दूं चाहे इंग्लिश, दाएं बाएं तो आपको समझ में आ जाता है ना। दाएं बाएं, ये दाहिने है भाई, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। दाहिने, दाएं। अब देखो, देखो भाई इसमें हिंदी और इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम होगी हम देख लेंगे, लेकिन वैसे हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दाएं बाएं तो इतना तो आपको इंग्लिश आती होगी। अब देखो भाई लेफ्ट, लेफ्ट से 3 है, लेफ्ट से 3 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। राइट है, राइट 23, राइट है 23, राइट है, दाहिने है 23। तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे भाई। 27 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। 27 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। ओहो, तो अब कोई दिक्कत नहीं है तो ये अच्छा है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है और इस मिस्टेक को हम दूर कर दिए देते हैं अभी। इसको देख लो भाई, ये बाएं ही है, यहाँ पे इंग्लिश में गलत है, इंग्लिश में गलत है, इसको हटा देंगे। ये गलत है, ये लेफ्ट ही है। क्या है भाई, लेफ्ट है। अभी लेफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो देखो भाई लेफ्ट से हमें बताना है लेफ्ट। तो हमें अब क्या करना है, एवरेज निकालना है। लेफ्ट से क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो मैंने बताया था ना, लास्ट और स्टार्टिंग का सम, स्टार्टिंग और लास्ट का सम डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 26। 26 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 13। 13 की वैल्यू क्या होगी, m। 13 की वैल्यू क्या होगी, m होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े भाई। अब देखो, अब राइट राइट है, दाएं दाएं है, उस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। तो अब इसमें देखिए, इसमें परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई राइट से, राइट है दाएं से, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा हो, और उसके बीच में दाएं से ही 16वां। इनके बीच में सबसे पहले हमें निकाल लेना है एवरेज। क्या निकालना है, एवरेज, औसत निकालना है, एवरेज लास्ट वाला। और ये किसकी चल रही है, दाएं से ही चल रही है बात, ठीक है। 4 + 16 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 20, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 10। अब 10 की वैल्यू जे नहीं लिख देंगे, क्योंकि ये कहाँ से है, दाएं से है, राइट साइड से है। कहाँ से, राइट एंड से। अब हमें इसको लेफ्ट एंड में कन्वर्ट करना है। किससे करना है, लेफ्ट एंड में। और जब हम लेफ्ट एंड में दाएं से लेफ्ट में बाएं से कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट से, तो क्या होगा, 27 माइनस होगा, 27 में से माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा ये, 17। 17 की वैल्यू क्यू होगी। जिसने जे जे आंसर दिया भाई गलत है। और थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे 1-1% लेवल उठता जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू होगी। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। देखो भाई, लेफ्ट 3 है और राइट 4 है। भाई जब लेफ्ट 3 है, राइट 4 है, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 23। अब हम चाहे 23 लें या 4 लें, राइट से 4 लें या लेफ्ट से 23 लें, बात एक ही है। तो लेफ्ट से हम देखेंगे भाई, 3 + 23 डिवाइड बाय 2, 26 हुआ। डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13। 13 की वैल्यू क्या होगी, m होगी। 13 की वैल्यू क्या होगी, m होगी। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। नहीं हो रही दिक्कत तो आगे बढ़े भाई। अगले वाले पे आ जाओ भाई, अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा भैया। राइट है, अगला क्या है, राइट है 2 और 5 लेफ्ट है। राइट 2 है, 5 लेफ्ट है। तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 26, 25, सॉरी 25 हो जाएगा। तो 25। तो अब हमें लेफ्ट एवरेज पता है, एवरेज निकालना है। कहाँ से, लेफ्ट है, हमें पता है लेफ्ट एवरेज। तो भाई 25 + 5 डिवाइड बाय 2, 30 डिवाइड बाय 2,
तो ये कितना हो जाएगा 15। 15 की वैल्यू क्या है, ओ है। 15 की वैल्यू क्या है, ओ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में करवाऊंगा भाई सब। देखो लेफ्ट है, लेफ्ट है, क्यों करवाऊंगा, क्योंकि भाई हिंदी वाले बुरा मान जाएंगे। देखो भाई, अब हमें बाएं बाएं से पता है 18, तो अब ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसलिए हिंदी में भी है, इंग्लिश वाले दोनों समझ लेना भाई। ठीक है, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां, इनका सम करोगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब देखो भाई ये आ गया 21। अब 21 में कैसे पता चलेंगे, ये तो 10.5 कोई वैल्यू होती नहीं है, 10.5। तो इसके बीच में हम देखेंगे भाई, इसके बीच में अब देख लो भाई, सबसे पहले 3 है, 3 की वैल्यू क्या है, सी है। और 18 की वैल्यू क्या है, 18 की वैल्यू है आर। सी और आर के बीच में, सी और आर के बीच में क्या आएंगे देखेंगे अभी। पहले डिटेल में भी देख लेंगे, फिर शॉर्टकट में भी बताऊंगा मैं। अब देखो, फिर सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ठीक है, ये आगे। अब देखो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, इनके बीच में है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, एक एक एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे भाई। सबसे पहले डी, फिर क्यू, फिर दो दो कर दो भाई, दो दो क्योंकि ज़्यादा है, फिर दो करो, फिर दो कर दो। अब देखो एक एक बच गए, एक एक कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बच गया, जे और के, जे और के बच्चे, ये दो दो बचे हुए हैं। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि इनके बीच में क्या होंगे, दो मिड होंगे। मिड, मिड कितने, मध्य कितने होंगे, इन दोनों के मध्य में कितने होंगे, दो होंगे, दो लेटर होंगे, जे और के दो लेटर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसको न्यूमेरिकल वाले में कैसे करें, तो न्यूमेरिकल वाले में कैसे करेंगे भाई, देखिएगा भाई, ये डिटेल में हमें समझ में आ गया, डिटेल में समझ में आ गया। तो जे के कैसे मिड में आएंगे देखिएगा। अब देखो भाई, यहाँ हमें पता है 21, 21 बटे क्या है, दो है, 21 बटे क्या है, दो है। तो उसमें से 21 में से एक कम कर लो तो कितना हो जाएगा, 20/2। 20/2 कितना होगा, 10। 10 की वैल्यू क्या है, जे है। और 21 में एक प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, और एक बार प्लस कर दो एक, तो कितना हो जाएगा भाई, ये है 22/2। 22/2 की वैल्यू क्या होगी, 11। 11, 11 की वैल्यू क्या है की, तो जे भी है और के भी है, ऐसे कर लेंगे। बात समझ में आ गई भाई। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भाई खुश हो, जो लो लेफ्ट यहाँ लिख दिया, बाकी सारी चीज वही है। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, आगे बढ़े। देखो भाई, राइट है और लेफ्ट है, राइट है और लेफ्ट है, ठीक है ना। अब इसमें बताओ, तो राइट को सबसे पहले, दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर दो, तो 27 माइनस दो कितना हो जाएगा, 25। 25। अब देखो भाई, इनका सम करो, बाएं से, बाएं से 25 प्लस दो कितना हो जाएगा, ये 27। 27/2, 27/2। अब इसमें से एक प्लस कर दो, एक माइनस कर दो पहले, एक प्लस कर दो। तो अब देखो भाई, ये कितना हो जाएगा, 26/2, तो 13 हो जाएगा। 13 की वैल्यू m है। और 28/2 कितना हो जाएगा, 14। 14 की वैल्यू क्या है, n है। देखो भाई, m और n, कोई दिक्कत है। यहाँ तक हमने सारे कंसेप्ट, सारे तरीके के क्वेश्चन अभी तक देख लिए इस सीरीज से, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज किसको कहते हैं भाई, ए बी, बहुत सारे टाइप हैं इसमें, ए बी सी। हमने पहले टाइप के सारे क्वेश्चन को देख लिया। अब एक क्वेश्चन का मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ, क्या ले लूँ भाई टेस्ट। हम्म, तो देखो भाई, टेस्ट है अगले क्वेश्चन का भाई, टेस्ट देना। अब देखो इसमें इंग्लिश और हिंदी का कोई उसमें रोल नहीं है। आपको मैं हिंदी वालों को क्वेश्चन टाइप नहीं था तो मैं बता देता हूँ कि कौन सा लेटर जे से, अब इसमें है जे से बाएं,
जैसे बाएं से चौथा और दाहिने तीसरा होगा, ठीक है ना, कौन सा लेटर है। अब इसमें देखो लास्ट से देखते हैं, जे, जे की वैल्यू क्या है, 10 है। यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 10 है। लेफ्ट हैंड से जे की वैल्यू 10 है। फिर उसके बाद राइट कितना है, 4 है। जे की वैल्यू कितनी है, राइट से 4 है। फिर अच्छा अच्छा, लेफ्ट लेफ्ट से 10 है। जे की वैल्यू लेफ्ट से 10 है, और फिर लेफ्ट ही 4 है। फिर राइट से कितना है, थर्ड है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, लेफ्ट हैंड से ये 6 हुआ, ये इतना है, तो ये कितना होगा, 9। 9 की वैल्यू क्या है, आई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई क्या भाई। इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया तो फिर से मैं डिटेल में बता देता हूँ, देख लीजिएगा भाई। देखिए भाई, जे क्या है, जे जो है, जे की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड से है 10। लेफ्ट हैंड से जे की वैल्यू क्या है, 10। लेफ्ट हैंड से है जे की वैल्यू 10। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, 10 है। अब उसमें फोर्थ लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट सेम माइनस होते हैं। फिर थर्ड राइट प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 की वैल्यू क्या है, आई। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए भाई। लेकिन नोट्स ज़रूर बनाते रहो, नोट्स आपके बुरे वक्त में काम आते हैं। बुरे वक्त की पहचान है, बुरे वो नोट्स आपकी पहचान बनेगा भाई।